हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर आप सब के लिए बहुत ही अहम और ख़ास होने वाला है और ये चैप्टर प्रीवियस क्वेश्चन होने वाले हैं और कुछ नए सवालात इसमें ऐड किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पिछले चैप्टर जो था हमारा वो 14 था। अब यहाँ से हम 13 था बल्कि, और हम 14वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं और देखते हैं किस तरह के सवालात यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं और किस तरह के सवालात पहले गुजर चुके हैं, किस तरह के सवालात किए जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्द इस चैनल पर जुड़ जाएं और अपने सवालों को हल कर लें और अपनी तैयारियों को मजबूत कर लें, ताकि यूजीसी नेट जेआरएफ जो करेक्ट करना चाह रहे हैं, जो उम्मीद लगाए हैं, जो ख्वाहिश है, वो अपनी ख्वाहिशों को मुकम्मल कर सके बआसानी। तो चलिए साथियों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा उन नाज़रीन से, उन प्यारे हजरात से जो अब तक सब्सक्राइब ना किए हों, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने अहबाब तक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 1, इसमें कहा जा रहा है कि दरेग आमदन जा हमा बो बोस्ता तही 10 तरफ्तन सुए दोस्ता। सवाल नंबर 1 में शेर कहा गया कि दरेग आमदन जा हमा बो बोस्ता तही 10 तरफ्तन सुए दोस्ता। इस फारसी शेर से इकबाल अपनी किस नज़्म का आगाज़ किया? कलमबंद करें। यानी कि इस शेर से जो इकबाल थे, अल्लामा इकबाल जो हैं, फारसी में जो ये शेर कहकर किस नज़्म का आगाज़ किए हैं, किस नज़्म की शुरुआत किए हैं? ऑप्शन ए ज़ौक़ो शौक़, ऑप्शन बी आबे हयात, ऑप्शन सी खिज़र राह, ऑप्शन डी साकी नामा। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि इकबाल जो थे वो फारसी शेर में दरेग आमदम जा हमा बो बोस्ता तही 10 तरफ्तन सुए दोस्ता का आगाज़ जो किए थे इस शेर के साथ, तो वो दोस्तों खिज़र राह नज़्म जो है उसकी आगाज़ किए थे, उसकी शुरुआत किए थे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2 में कहा गया कि नज़्म और कलाम मौजू के बाब में चंद ख़यालात, इस उन्वान के लेक्चरर कौन है? दर्ज करें। यानी कि नज़्म और कलाम मौजू के बाब में चंद ख़यालात, इस उन्वान के लेक्चरर कौन है? दर्ज करें। ऑप्शन ए मीराजी, ऑप्शन बी फ़िराक गोरखपुरी, ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन डी अख्तरुल ईमान। तो साथियों, सवाल नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ये जो चंद ख़यालात तक यहाँ तक जो मौजू है दोस्तों कि नज़्म और कलाम मौजू के बाब में चंद ख़यालात, इस उन्वान के लेक्चरर कौन है? तो साथियों, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, यही इसके लेक्चरर हैं, इसको लेक्चरर दिए थे, ठीक है, इस उन्वान पर। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। सवाल नंबर 3 में कहा गया कि दर्ज बाला उन्वान का लेक्चर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस सन में दिया था? ये जो ऊपर गुजरा दोस्तों, ये नज़्म और कलाम मौजू के बाब में चंद ख़यालात, इस उन्वान पर जो लेक्चरर दिए थे मोहम्मद हुसैन आज़ाद, तो वो कौन सी सन हिजरी चल रही थी, है ना, कौन सी सन ईस्वी चल रही थी? दर्ज करें। ऑप्शन ए 1852 ईस्वी, ऑप्शन बी 1865 ईस्वी, ऑप्शन सी 1895 ईस्वी, ऑप्शन डी 1855 ईस्वी। तो दोस्तों, सवाल नंबर 3 का जो हमारा जवाब होने वाला है कि दर्ज बाला उन्वान का लेक्चर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस सन में दिया था? तो दोस्तों, वो सन ईस्वी तो चल रहा था, वो 1865 ईस्वी चल रहा था। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 में पूछा गया कि शऊर की टेक्निक के कुछ अज्जा दिए गए हैं। शऊर की टेक्निक के कुछ अज्जा दिए गए हैं, इन्हें बागौर पढ़िए और ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। यानी कि नीचे दिए गए हैं, उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। ऑप्शन ए आज़ाद तिलाज़मय ख़याल, ऑप्शन बी बिलवास्ता अंदरूनी खुद कलामी, ऑप्शन सी बराह रास्त अंदरूनी खुद कलामी, ऑप्शन डी फ्लैशबैक। तो दोस्तों, सवाल नंबर 4 में जो पूछा गया कि शऊर की टेक्निक के कुछ अज्जा दिए गए हैं, इन्हें बागौर पढ़िए और ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। तो साथियों, इसमें जो है ना एक ए सही है, ना सी सही है, और ना ही बी सही है। तो हमारा जो सही होगा तो ये फ्लैशबैक है दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों। तो हमारा सवाल नंबर 4 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5, इसमें पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल में दरियाए लताफत किस फ़न की किताब है?
ये दरियाए लताफ़त जो किताब है दोस्तों, ये किस फ़न की किताब है? ऑप्शन ए कवायद ज़बान, ऑप्शन बी वासोख्त, ऑप्शन सी दास्तान, ऑप्शन डी गज़ल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप हजरात जो नाज़रीन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो इस किताब का मुताला किए होंगे तो उन्हें समझ में आया होगा उनके जहन में कि ये किताब किस फ़न की है। तो साथियों मैं आपको बताता चलूँ कि सवाल नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दरियाए लताफ़त जो है ये कवायद ज़बान की फ़न है। ठीक है, कवायद ज़बान के फ़न है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 5 का। चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6, इसमें कहा गया कि तनकीद शेरुल अज़्म, तनकीद शेरुल अज़्म किसकी तसनीफ़ है? मुंतखब करें। ये शेरुल अज़्म जो है ये किसकी तसनीफ़ है, किसकी लिखी हुई है? ऑप्शन ए शिबली नुमानी, ऑप्शन बी सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन सी काजी अब्दुल वदूद, ऑप्शन डी सुहेल अज़ीमाबादी। तो दोस्तों सवाल नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि तनकीद शेरुल अज़्म किसकी तसनीफ़ है? तो दोस्तों ये तसनीफ़ जो है ये शिबली नुमानी की है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में पूछा गया दोस्तों कि क़ुर्रतुल आइन हैदर ने अपने नावलों के उन्वानात शुअरा के कलाम से अख़ज़ किया है, बागौर पढ़ें और निशानदेही करें। ठीक है, ये सवाल नंबर 7 में कहा गया कि क़ुर्रतुल आइन हैदर ने अपने नावलों के उन्वानात शुअरा के कलाम से अख़ज़ किया है, बागौर पढ़ें और निशानदेही करें। ऑप्शन ए गर्दिशे रंगे चमन गालिब, ऑप्शन बी आखिर शब के हमसफ़र इकबाल, ऑप्शन सी आग का दरिया जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन डी सफ़ीने गमे दिल फैज़ अहमद फैज़। तो साथियों सवाल नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ये जो क़ुर्रतुल आइन हैदर ने अपने नावलों के उन्वानात और शुअरा के कलाम से जो अख़ज़ किया है, तो साथियों इसका हमारा सवाल नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि जो अख़ज़ किए हैं तो वो सही कौन है, कौन सा अख़ज़ सही है? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 7 का, क्योंकि ये जो सफ़ीने गमे दिल है ये फैज़ अहमद फैज़, तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 में पूछा गया कि दर्ज झेल में मीर तकी मीर की पैदाइश कब हुई? कलमबंद करें। ऑप्शन ए 1741 ईस्वी, ऑप्शन बी 1721 ईस्वी, ऑप्शन सी 1722 ईस्वी, ऑप्शन डी 1710 ईस्वी। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मीर तकी मीर की पैदाइश जब हुई थी तो वो सन ईस्वी जो चल रहा था दोस्तों वो 1722 ईस्वी चल रहा था। ठीक है, 1722 ईस्वी, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 में पूछा गया कि जिगर मुरादाबादी की वफ़ात कब हुई? मुंतखब करें। ये जिगर मुरादाबादी जो हैं इनकी वफ़ात कब हुई? मुंतखब करें। ऑप्शन ए 1988 ईस्वी, ऑप्शन बी 1960 ईस्वी, ऑप्शन सी 1978 ईस्वी, ऑप्शन डी 1955 ईस्वी। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है कि जिगर मुरादाबादी की वफ़ात जब हुई थी, उनका विसाल जब हुआ था, तो वो सन ईस्वी जो चल रहा था दोस्तों वो 1960 ईस्वी चल रहा था। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 में पूछा गया कि खाके हिंद नज़्म के मुसन्निफ़ कौन है? कलमबंद करें। ये खाके हिंद जो है इस नज़्म के मुसन्निफ़ कौन है? कातिब, इनके लेखक कौन है, इनके राइटर कौन है? कलम बंद करें। ऑप्शन ए जीलानी बानो, ऑप्शन बी मेहर निगार, ऑप्शन सी सआदत हुसैन मिंटू, ऑप्शन डी बुर्ज नारायण चकबस्त। साथियों सआदत हुसैन जो हैं इनको पुकारो नाम मिंटू भी कहते थे। ठीक है, कहीं कहीं आपको सवाल में मिलेगा मिंटू, तो आप घबरा मत जाइएगा क्योंकि ये मिंटू जो है इनका असल नाम जो है सआदत हुसैन मिंटू है। तो कहीं कहीं सवालों में देखे गए हैं या देखने पड़ जाएँ कि मिंटू से, तो आप घबराना नहीं है कि मिंटू किसका नाम है, बल्कि ये सआदत हुसैन मिंटू का नाम है। ठीक है, तो दोस्तों सवाल नंबर 10 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि खाके हिंद नज़्म के मुसन्निफ़ कौन है? कलम बंद करें। तो दोस्तों खाके हिंद के मुसन्निफ़ जो हैं वो बुर्ज नारायण चकबस्त हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि ज़ैनुल आबिदीन किस अफसाना है ना, ज़ैनुल आबिदीन किसका अफसाना है? मुंतखब करें। ये ज़ैनुल आबिदीन जो है ये किसका अफसाना है? ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन बी मीर तकी मीर, ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन डी सैयद सुलेमान नदवी। तो दोस्तों सवाल नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ज़ैनुल आबिदीन जो है ये अफसाना जो है राजेंद्र सिंह बेदी की है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 में पूछा गया कि
सावन में दिया भर में शव्वाल दिखाई, इस कसीदे में ममदूह कौन है? यानी कि सावन में दिया फिर मह शव्वाल दिखाई, मह शव्वाल दिखाई, इस कसीदे में ममदूह कौन है? ऑप्शन ए अकबर शाह सानी, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफ़र, ऑप्शन सी मिर्ज़ा फ़खरू, ऑप्शन डी सुलेमान शिकोह। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सावन में दिया फिर मह शव्वाल दिखाई, मह शव्वाल दिखाई, इस कसीदे में ममदूह जो है ये मिर्ज़ा फ़खरू हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13 में पूछा गया कि दर्ज झेल में मुफलिसी के मुसन्निफ़ कौन है? इंतखाब करें। ये मुफलिसी जो है इसके मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए गवासी, ऑप्शन बी नुसरती, ऑप्शन सी नज़ीर अकबर आबादी, ऑप्शन डी इब्न निशाती। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मुफलिसी के जो मुसन्निफ़ हैं इनके कातिब जो हैं वो नज़ीर अकबर आबादी हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 13 का। तो चलिए दोस्तों रिक्वेस्ट है उन नाज़रीन से जो अब तक सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और शेयर भी करते रहें। सवाल नंबर 14 में पूछा गया कि मोमिन की वफ़ात किस सन में हुई? कलम बंद करें। ये मोमिन जो हैं तो इनकी वफ़ात कब हुई थी, किस सन में हुई, वो कलम बंद करें। ऑप्शन ए 1842 ईस्वी, ऑप्शन बी 1819 ईस्वी, ऑप्शन सी 1855 ईस्वी, ऑप्शन डी 1852 ईस्वी। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मोमिन की जब वफ़ात हुई थी तो वो सन ईस्वी जो चल रहा था तो वो 1852 ईस्वी चल रहा था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15 में पूछा गया कि शहबाज की पैदाइश किस सूबा में हुई? इंतखाब करें। ये शहबाज जो हैं इनकी पैदाइश किस सूबे में हुई? इंतखाब करें। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी लाहौर। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 का बहुत ही आसान सवाल है कि शहबाज जो थे वो पैदा हुए थे तो किस सूबे में पैदा हुए थे? तो साथियों सवाल नंबर 15 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि शहबाज जब पैदा हुए तो सूबे बिहार में पैदा हुए थे। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16 में पूछा गया बलगान खातून का जिक्र किस नावल में दर्ज है? ये बलगान खातून जो हैं मोहतरमा इनका जिक्र किस नावल में दर्ज है? ऑप्शन ए मारका करबला, ऑप्शन बी आग का दरिया, ऑप्शन सी फसाने आज़ाद, ऑप्शन डी फिरदौसे बरी। तो दोस्तों सवाल नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि बलगान खातून का जिक्र किस नावल में हुआ? तो दोस्तों इनका जिक्र जो हुआ था वो आग का दरिया में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि दिखे। सवाल नंबर 17 है ना, सवाल नंबर 17 और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ना। सवाल नंबर 17, इसमें कहा गया कि महारानी का तोहफ़ा इसके मुसन्निफ़ कौन है? मुंतखब करें। ये महारानी का तोहफ़ा जो है महारानी का तोहफ़ा इसके मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए नुसरती, ऑप्शन बी क्या ज़ौक़ हैं, ऑप्शन सी क्या प्रेमचंद हैं, ऑप्शन डी क्या बेदी हैं, राजेंद्र सिंह बेदी। ठीक है। तो दोस्तों सवाल नंबर 17 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि महारानी का तोहफ़ा इसके मुसन्निफ़ कौन है, इसके कातिब जो हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 17 का हमारा करेक्ट आंसर बेदी होगा क्योंकि इसके मुसन्निफ़ जो हैं वो दोस्तों बेदी हैं, राजेंद्र सिंह बेदी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18 में पूछा गया कि मसनवी कुतुब मिस्त्री में उतारिद का दिलचस्प मशगला क्या है? कलम बंद करें। कुतुब मिस्त्री जो है ये मसनवी जो है कुतुब मिस्त्री है इसमें उतारिद का दिलचस्प मशगला क्या है? कलम बंद करें। ऑप्शन ए किस्मत बनाना, ऑप्शन बी औरतों की तस्वीर जमा करना, ऑप्शन सी शायरी करना, ऑप्शन डी इलाज करना। तो दोस्तों सवाल नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है कि ये मसनवी जो कुतुब मिस्त्री जो मसनवी है इसमें उतारिद का दिलचस्प जो मशगला है तो वो दोस्तों ये मशगला जो है तो वो औरतों की तस्वीर कशी करना है। ठीक है, औरतों की तस्वीर जमा करना है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19 में पूछा गया कि इंशा कहाँ पैदा हुए? सही इंतखाब करें। ये इंशा है दोस्तों तो ये कहाँ पैदा हुए, इनकी पैदाइश कहाँ हुई वो कलम बंद करें। ऑप्शन ए लाहौर में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी दिल्ली में।
तो दोस्तों सवाल नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जब इंशा पैदा हुई थी तो वो कहाँ पैदा हुई थी? तो दोस्तों ये लखनऊ पैदा हुई थी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर आखिरी, यानी कि इस चैप्टर में दोस्तों 20 सवाल है। सवाल नंबर 20, इसमें पूछा गया कि उर्दू मुअल्ला यह किसका मजमुआ है, मुंतखब करें। उर्दू मुअल्ला जो है ये किसका मजमुआ है? ऑप्शन ए नासिख की, ऑप्शन बी मिर्ज़ा गालिब की, ऑप्शन सी शिराजी की, ऑप्शन डी मुजफ्फर हुसैन की। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि उर्दू मुअल्ला जो है ये साथियों मिर्ज़ा गालिब की मसनवी ये मजमुआ है। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब का मजमुआ है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 20 का। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपने तैयारियों को मजबूत करने के लिए। तो दोस्तों आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब अच्छे तरीके से बगौर सुने और अच्छे जहन फ़िक्र लगाकर दोस्तों इन सवालात को अपने जहन में मतलब महफूज कर लें, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठे तो अच्छे नंबरात से कामयाब हो सकें। क्योंकि ये सवालात दोस्तों सब के सब पूछे गए हैं और कुछ नए हैं, इसी तरह के सवालात पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जाते जाते दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी ज़रूर कर दें।